खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारी बहन नीलोफर फरीद आबादी, आज हम इनके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इनकी बैकग्राउंड में जाऊं। इन्होंने ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि नीलोफर फरीद आबादी इनका नाम है, तखल्लुस इनका फरीद आबादी है। लेकिन जिस तरह से अदब की दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है, रोशनास किया है, सिर्फ चनाब रीजन में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर रियासतों में, वो अपनी मिसाल आप है। मैं इनका थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ, इनका तारुफ कराऊँ। सबसे पहले 2019 में इन्होंने ये बुक लिखी, इसका नाम है तालिब से रिंद बदरवाही के नाम से ये किताब जो है मशहूर हुई। उसके बाद 2023 में जो है दस्तक बुक इन्होंने लिखी, ये भी बहुत मशहूर हुई, बहुत मंजर आम पे आई है, और जिन लोगों ने इसको देखा पढ़ा वो उन्होंने जो है बहुत तारीफ़ें, बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे। और उसके बाद आज जो ये बुक रिलीज़ हुई, दहलीज बुक रिलीज़ हुई, इसको ऑफिशियली जो है रिलीज़ किया गया, और जिस तरह से इसको रिलीज़ किया गया, जिस तरह से इस बुक की तारीफ़ें हुई, वो अपनी मिसाल आप है। मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जिस तरह हमारी बहनें आज फलांगती हुई जो है कामयाबियों की तरह जा रही हैं, कामयाबियों के पुल छू रही हैं, माशरे में एक कंसेप्ट जो था कि वुमन को, औरत को किस तरह जो है एम्पावर किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन के बाद इनका जो आबाई शहर जो है, 10th इन्होंने डोडा सिटी से किया, 12th इन्होंने डोडा सिटी से किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा से इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की। और उसके बाद का इनका जो एजुकेशन का, तालीम का जो सफ़र रहा, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस की, एमफिल इन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस की। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ ऑड्स, डिस्पाइट ऑल ऑफ चैलेंज, इस बहन ने जिस चैलेंजों का सामना किया, जिन मुश्किलात से गुजरी, जिन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरी, वो उसको अब हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि जिस तरह ये हमारी बहन इस एजुकेशन के शोबे में, तालीम के शोबे में अपना लोहा मनवा रही है, हम उन बहनों से भी गुजारिश करते हैं जिन बहनों के पास टैलेंट है, अनहिडन टैलेंट है, जो अभी मंजर आम पे नहीं आया है, जो अनएक्सपोज्ड है, वो बाहर आए, प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि उस टैलेंट को जो है वो उभार सकें। हमारे साथ बहन नीलोफर फरीद आबादी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती आपका वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। किस तरह आपका ये सफर रहा? एक चैलेंज भरा सफर है, क्योंकि जब हमने आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की तालीम के मयार में, तो बड़ा संगीन गुजार रास्तों से, बड़ा दुश्वार गुजार रास्तों से आपने अपनी तालीम को हासिल किया, और बिलाखिरकार आज आप 3 बुक्स लिखने में कामयाब हो गई। तो कैसा ये एजुकेशन का, ये मुसन्फा का सफर आपका रहा, क्या करना चाहोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। तो मुझे ये यकीन है कि माँ बाप की दुआएं जो है औलाद के हक में नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। मैं आज की डेट में भी और हमेशा कहती रहूँगी, और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। तो ये यही वजूहात हैं, असबाब हैं मेरे आगे आने के, या अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ अदब के ज़िमन में, तो ये वजूहात, असबाब जो हैं ये वही हैं। ऐसी मजलिसें अभी ख़वातीन को लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं है, वहाँ कैमरा है वहाँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज कौन खातून है जो कैमरे से हट के है? वो तो कैमरे के बिल्कुल रूबरू है। तो मैं कहती हूँ क्या ही अच्छा है कि अगर हम अदब से वाबस्ता हो जाएं, तो यकीनन हमारे माशरे में जो फैली हुई बुराइयां हैं, तो जो खराफाती माहौल है, तो वो यकीनन वो तब्दील हो जाएगा एक सेहतमंद माहौल में। क्योंकि खातून अगर सुधर जाए, खातून को अगर ये शऊर हो जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि एक मुआशरे का जितना भी सही गलत होने का इन्हसार जिस हस्ती पे है, मुझे लगता है खातून पे है। चाहे वो औरत माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, तो खातून में मुझे लगता है औरत को बहुत जिम्मेदार अपनी मतलब जिम्मेदारी जो है उसे पहचाननी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए ये वाला जो है अदब का जो ये है
दायरा जो है मेरी दिली ख्वाहिश है कि धीरे धीरे सभी इस दायरे में शामिल हो जाएं, इसमें दाखिल हो जाएं, और यकीनन जब इसमें हम दाखिल हो जाएंगे तो हमारा माशरा जो है इसमें तमाम वो बेहयाई, तमाम खराफाती जो अमलियात इस वक्त जारी सारी हैं वो एक एक करके दूर होती। अगर हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कई सालों से, पहले तो ये था कि एक ज़माना था लड़कियों को जीने का हक नहीं था, फिर ऐसा हुआ आज कि से 1400 साल 1400 साल पहले, है, बिल्कुल। हाँ, अगर हम उस जमाने की नजरसानी करते हैं तो मालूम होता है कि औरत की जहालत हैसियत क्या थी, जहालत जहालत का इतना दौर था। उसके बाद नूर आया, हुजूर आए, तो हमें भी जीने का हक मिला, हमें भी अपना स्टेटस मिला, बल्कि बढ़ चढ़ के मिला। तो लेकिन मैं समझती हूँ माशरे ने किस हद तक इस चीज़ को कबूल किया है। आज अगर हम कहते हैं लड़की को पढ़ाना है, जो आप पूछ रहे हैं शायद मैं उस तक पहुंच रही हूँ आपके सवाल तक, कि अदब की तरफ किस तरह से गामजन हो सकती है आज की खातून। तो मुझे लगता है इसके लिए हम सबको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। अब जिस तरह से आप अब आए हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है इससे लगेगा कि ये कोई बुरा काम नहीं है। यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा है कि ये अदब से जुड़ना, चाहे वो अफसाना है, शायरी है, तो लगता है कि ये कोई मतलब हट के कुछ काम है, ये ऐसा काम है कि लड़कियों को, ख़वातीन को नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मर्द हज़रात का भी एक अहम रोल बनता है, वो इसको इस पर इंडोर्स कर तवज्जो दें, इसको मतलब इंडोर्स करें, हाँ, आगे बढ़े। इंडोर्स करें, इसको कहें कि हाँ कि ये नहीं, लिखना भी मतलब कलम उठाना जो है उसको भी एप्रिशिएट करना, उसको भी हमने बूस्ट करना है कि नहीं अच्छी बात, ये नहीं कि पढ़ाई की, डिग्रियां की, कलम से अपने अंदर के ख्यालात जो लिखना, मुझे लगता है क्रिएटिविटी उसी को कहते हैं। कहते हैं, बिल्कुल। असल जीना ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने नवाजा, और मेरी फैमिली जो है उन्होंने भी मुझे ये आज़ादी दी। मुझे लगता है सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि अब मैं अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, जो मैं आसपास अतराफ नाफ में देखती हूँ, उसको मैं अपने जहन में, और वो ख्यालात मुझे तब तक सोने नहीं देते हैं, खाने पीने नहीं देते हैं सुकून से, जब तक मैं उनको ज़ेब किरतास न कर लूँ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें काफ़ी अभी वक्त दरकार है कि अगर हम ये, मैं मिसाल के तौर पर जब मैं ये तालिब हुसैन रिंद बदरवाई की किताब जो है कंपोज कराती थी, यहाँ पे हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे मुखलिस भाई मुझे बाज़ औक़ात अपने पराए इधर पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है लिखने जब से आप लिखते हो, क्या पैसे देते हैं आपको? ये यानी सवाल कि तो माशरे में उठते हैं, बिल्कुल। सोच हमारी ये है कि इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं हम, कि हम हर जगह से पैसे को तरजीह देते हैं। तरजीह देते हैं, हर बात को पैसे के तराजू में तोलते हैं, दौलत के तराजू में तोलते हैं। ये हमारा माइंड सेट बन चुका है, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। उर्दू ज़बान जिस तरह आज के दौर में आखिरी सांसें गिन रहा है, जिस तरह उर्दू ज़बान को बैकफुट पे लाया जा रहा है, जिस तरह हमारी पेरेंट्स, हमारे अपने घरों की बात की जाए, माशरे की बात की जाए, हम जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को चाहते हैं वो गुड मॉर्निंग कर रहे, एक इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर उसको दिया जाए, एक मगरबी कल्चर उसको दिया जाए, इंग्लिश बुलवाई जाए, इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाए। उस बच्चे को जो है ज़्यादा माना जाता है कि ये काबिल बच्चा है जब वो इंग्लिश करता है, अंग्रेज़ी करता है। क्या आपको लगता है कि आपका मैसेज क्या रहेगा, किस तरह हमारी उर्दू ज़बान जो है फिर वापस आएगी, और हमारी नई जनरेशन, हमारी नई फौज जो है इसके कोने कोने में जाके उर्दू ज़बान को एक और उभार मिलेगा, ताकि हम उस सही उर्दू से हाथ न धो बैठे जो हमारी जिसके लिए हमें माना जाता है, जिस उर्दू को पूरी दुनिया में माना जाता है। इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमारे पास सबसे बड़ा कोई हथियार है, क्योंकि मैं अपनी बात अगर करूँगी तो इतनी हमारे पास एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, या यही कहेंगे कि इतना हमारा होल्ड नहीं है किसी दूसरी ज़बान पे कि हम घंटों किसी एक विषय पे, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इशू पे, अनवान पे बात कर सकें, और ऐसी असरदार बात कर सकें जिसमें हज़ारों दिमाग, अज़हान जो हैं हम अपनी तरफ खींच सकें, हमारी बातचीत जो होगी वो असर अंदाज होगी। तो मुझे लगता है उसके लिए सबसे बढ़िया ज़ुबान जो है वो हमारे पास उर्दू है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हमने क्रिएटिव बनना है, या हमने अपने बच्चों को क्रिएटिविटी लानी है उनके अंदर, ये टैलेंट अगर उनके हर शख्स के पास है। अब देखिए ना, साइंस ही कहती है, मेडिकल साइंस की, बच्चा जो है 200 से ज़ायद ज़बानें इन इब्तदाई सालों में सीख सकता है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि हमारा बच्चा जो है 1-2 ज़बानों से ज़्यादा नहीं सीख सकता है? असल वजह यह है कि हम एज़ अ पेरेंट्स
ज़्यादा ज़बानें नहीं सीखते हैं। लेकिन मैं इन तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम इन जानने वालों के लिए यही एक मैसेज देना चाहूँगी, कम से कम एक ऐसी ज़बान को चूज़ कीजिए, और चूज़ करने वाली मुझे लगता है उर्दू है। तो इसको ऐसा हमने तेज़ शार्प हथियार अपना बनाना है, ताकि थोड़े से समय में, थोड़े से वक़्त में हम ऐसा वार कर जाएँ जहाँ बहुत सारे अज़हान को हम खींच लें, वहाँ पे क्या मौसम उनके अज़हान में चल रहा है और हम क्या चाहते हैं, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं अगर हम उनको काबू में कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए उर्दू, बस उर्दू, उर्दू है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।